हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 2.0 को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देनी है। जब से देखिए बीपीएससी में शिक्षक बहाली स्टार्ट हुई है तब से रोज़ कुछ ना कुछ नई अपडेट, नया बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए फिर से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बीपीएससी तैयारी 2.0 में भाषा के अंक शून्य कर दिए गए हैं। 30 क्वेश्चन आपके भाषा के थे जिसमें 9 अंक से पास होना था। 9 क्वेश्चन सही होते तो आप पास होते। तो देखिए उसके अंकों को बिल्कुल शून्य कर दिया गया है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। साथ ही बात करें बीपीएससी एनआईओएस डीएलएड की, तो उनके लिए भी देखिए जरूरी सूचना है कैसे वो लोग बीपीएससी तैयारी 2.0 में शामिल हो सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण बीपीएससी ने लिया फैसला। भाषा में पास होना जरूरी नहीं। पहले देखिए इन्होंने रखा था कि 9 अंक से आप भाषा में पास होंगे, जिसके लिए जो स्टूडेंट थे उन्होंने भाषा को भी पढ़ा क्योंकि पासिंग मार्क बहुत ही जरूरी था। भले ही कितने ईजी क्वेश्चन आए लेकिन पढ़ना तो देखिए पड़ता ही है। कितना गलत हुआ स्टूडेंट के साथ, भाषा को बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। अगर उन्हें पता होता कि भाषा का कोई मतलब ही नहीं तो क्यों उसमें टाइम बर्बाद करते। पहले तो इतना कम टाइम दिया, ऊपर से देखिए कितने गलत काम कर रहे हैं। बीपीएससी ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा के अंकों को शून्य कर दिया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के विषयों की परीक्षा भाग 1 भाषा के अंक को समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए 6 to 8, 9th 10th 11th 12th सभी के लिए भाषा के अंक अब जीरो होंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। केवल 1 to 5 के लिए मेधा सूची तैयार करने में इनका प्रयोग किया जाएगा। इसका ऑफिशियल लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं, देख लीजिए। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई। हर शिक्षक श्रेणी में अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न वाली प्रश्न पुस्तिका दी गई जो 3 अलग अलग खंडों में बटी थी। खंड 1 में 30 अंक भाषा के थे, यह क्वालिफाइंग था जिसे बीपीएससी ने सोमवार को खत्म कर दिया। खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न थे। इन दोनों खंडों में के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। तो देखिए जब 30 अंक को समाप्त कर दिया गया तो बचे आपके 120 अंक, इसी के आधार पर मेधा सूची तैयार होगी। क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। जब देखिए इन लोगों को रखना ही नहीं था तो खत्म क्यों कर दिया। साथ ही में देखिए धारा 144 भी लगा रखे हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ कर ना पाए, धरना प्रदर्शन ना कर पाए, शांतिपूर्वक इनका सब हो जाए। जब ये जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं तभी तो धारा 144 लगा रखे हैं। प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए। इस खंड में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर बल्कि 9 अंक लाना था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो देखिए वही चीज़ें पहले क्यों करते हैं जब आपको उसको फॉलो ही नहीं करना होता है। साथ ही में एनआईओएस डीएलएड को लेकर भी देखिए जो अपडेट है कि एनआईओएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड पास हैं तो योग्यता संशोधित करें। इसका भी देखिए ऑफिशियल लेटर है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इसमें देखिए ये कहा गया है कि बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में एनआईओएस डीएलएड से डीएलएड करने वाले वैसे अभ्यर्थियों को डिग्री बदलने को कहा है जो बीएड भी हैं। तो देखिए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बीएड भी किया हुआ था और एनआईओएस डीएलएड भी किया हुआ था। तो इसीलिए बीपीएससी ने मौका दिया है कि जिनका बीएड हो वो अपना बीएड की डिग्री लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को मान्य नहीं किया गया है, उनको हटा दिया गया है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप लोग बीएड की डिग्री भी लगा सकते हैं, संशोधन का यहाँ पर मौका दिया गया है। अगर आप लोग बीएड की डिग्री लगा देते हैं तो आप लोग वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। साथ ही में देखिए यहाँ पर आगे और ये दिया गया है, बीपीएससी ने कहा कि वर्ग 6 से 8वीं पद के लिए नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों ने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड की प्रशिक्षण की योग्यता के आधार पर आवेदन किया है उनके पास बीएड का प्रमाण पत्र भी है। वैसे अभ्यर्थी चाहें तो बीएड की प्रशिक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 19 से 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट, ये देखिए आयोग की वेबसाइट है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने यूज़र आईडी से बीएड के बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। तो डेट याद रखिएगा, देखिए आज और कल 2 दिन का समय है। जिनका भी एनआईओएस डीएलएड है अगर उसके साथ बीएड भी है तो अपना बीएड की जानकारी अपना फिल कर दें। साथ ही में देखिए विकल्प में कर सकते हैं संशोधन। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है। इसके लिए कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला व विभाग आवंटित किया जाएगा। तो देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। ये देखिए ऑफिशियल लेटर भी देख लीजिए
कल आया हुआ है, देर रात आया था ये। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि 1 to 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग फर्स्ट के अंकों को शून्य किया जाता है। मतलब भाषा का जो आपका पेपर था, 30 क्वेश्चन थे उसको बिल्कुल शून्य कर दिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। केवल 1 to 5 के वर्ग फर्स्ट के प्राप्तांक में मेधा सूची तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो केवल देखिए पीआरटी में बस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, वो भी किसमें, मेधा सूची तैयार करने में। दूसरा देखिए जो लेटर है ये है NIOS डीएलएड से संबंधित, ये भी कल ही आया है आपका, ये देखिए 18/12/2023। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 to 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा NIOS के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 19/12 से 20/12 मतलब आज और कल 2 दिन का समय है। कितना समय देखिए बहुत ही कम मिलता है, 1 या 2 दिन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं मिलने वाला। तक में आयोग की वेबसाइट पर जाकर यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर बीएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए सारा काम यहाँ पर डैशबोर्ड से हो रहा है, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, वहीं से आप सारा काम कर सकते हैं। बीपीएससी की ओर से देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।